हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। साथियों, आज है 29 मई और वार है शुक्रवार। तो हम आज के करंट अफेयर की बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की और साथ ही साथ मोटिवेशनल क्योट्स की। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया करके वीडियो पूरा देखें और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको करंट अफेयर्स की एक्चुअलिटी मालूम होगी। तो साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चंस की। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वह था, निम्न में से कौन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है? ऑप्शन ए सुमन गवनी, ऑप्शन बी आशा त्रिमुखी, ऑप्शन सी राधिका आप्टे और ऑप्शन डी नीतू सिंह। और साथियों, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि कोई भी जो व्यूअर है वो हमारे वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहा है और पूरा नहीं देख रहा है इसलिए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नहीं दे रहा है। तो साथियों, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम सबका आपका रिप्लाई करेंगे। तो साथियों, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन ए राइट आंसर है सुमन गवनी। सुमन गवनी जो है वो पहली भारतीय है जो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी। साथियों, सुमन गवनी जो है पहली भारतीय है। तो यह ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा और ये भारत के लिए तो पहली बार है, यानी कि फर्स्ट टाइम तो इंडिया के लिए, और ब्राज़ील के लिए क्या है, दूसरी बार है। यानी कि लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के लिए शांति दूत को यह सम्मान मिला है। ब्राज़ील की बात की जाए तो ब्राज़ील सेना की कमांडर करला मोंटेइरो डे कास्त्रो अराउजो संयुक्त राष्ट्र के सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मिशन में काम कर रही है। उन्हें गवनी के साथ साथ ब्राज़ील की महिला कमांडरों को भी अवार्ड दिया जाएगा। बात की जाए भारतीय सेना की अधिकारी सुमन गवनी की, तो साथियों, सुमन गवनी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और उन्होंने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया और मिशन पूरा करते ही उन्हें यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो पूरा देखें। बात करेंगे मोटिवेशनल की। मोटिवेशनल कोर्स में आज का हमारा कोर्स क्या है? अपने मन को कंट्रोल करो। अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि मन आपको कंट्रोल करे। तो साथियों, मन को कंट्रोल करते हैं और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है कि निम्न में से किसे बैंक्स ऑफ बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC का नया अध्यक्ष और MD नियुक्त चुना गया है? ऑप्शन ए SM कृष्णा, ऑप्शन बी SN राजेश्वरी, ऑप्शन सी ललित कुमार सिंह और ऑप्शन डी अंशुल श्रीवास्तव। साथियों, अभी हाल ही में मई 2020 में BBC ने 2 साल की सेवाओं के लिए OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC के CMD का चयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल बीमा उद्योग के 5 वरिष्ठ महाप्रबंधकों के वर्चुअल साक्षात्कार लिए थे और इस साक्षात्कार में अध्यक्ष और MD किसे चुना गया है? SN राजेश्वरी को। ऑप्शन बी SN राजेश्वरी राइट आंसर है। बात करेंगे हम SN राजेश्वरी के बारे में भी। और SN राजेश्वरी जो हैं वह AV गिरिजा कुमार का स्थान लेंगी, जो 60 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद इस महीने के अंत में यानी कि 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। बात करें SN राजेश्वरी की, तो SN राजेश्वरी पेशेवर चार्टेड अकाउंटेंट है और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा उद्योग की दूसरी सबसे बड़ी वरिष्ठ GM है, जनरल मैनेजर है, जो मई 2022 में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड होंगी। साथियों,
एस एन राजेश्वरी बीमा इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस यूआईआई के साथ की थी और बाद में एनआईए में उप महाप्रबंधक यानी कि डीजीएम के रूप में चली गई थी और वर्तमान में एस एन राजेश्वरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक है। साथियों यहाँ पे बात आती है कि इन्हें चुना किसके लिए गया है, ओआईसी के लिए। तो ओआईसी का मुख्यालय यानी कि और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किस दिग्गज ऑनलाइन आधारित व्यावसायिक वाणिज्यिक केंद्र ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी क्लब फैक्ट्री और ऑप्शन डी पेटीएम। तो साथियों अभी हाल ही में एक साझेदारी हुई है और साझेदारी किस किस के बीच हुई है? आम के किसानों को अपनी ऑनलाइन उपज बेचने में सक्षम बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ किसने साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट भारत की दिग्गज ऑनलाइन आधारित व्यावसायिक वाणिज्यिक कंपनी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है फ्लिपकार्ट। साथियों बात की जाए तो यह साझेदारी जो है वो किसानों को वास्तविक रूप से दुकानदारों तक आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करेगा ताकि कोरोना वायरस के इस कठिन समय के दौरान संभावित आय का साधन उपलब्ध कराया जा सके। बात की जाए इस MOU की, तो इस MOU के तहत फ्लिपकार्ट मैंगो बोर्ड के किसानों, उत्पादक संगठनों, वेंडरों, खेती करने वालों और डीलरों का प्लेटफॉर्म पर चयन कर अपना मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। फ्लिपकार्ट ने विभिन्न फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG और रिटेल संगठनों के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर आवश्यक चीज़ों के अधिक व्यापक दायरे का विस्तार किया है और इस समझौते से होगा क्या कि आम के उत्पादकों और किसान समुदाय को नौकरियों में भी सहायता मिलेगी। तो किसने किया ये? फ्लिपकार्ट ने मिलाया आम के उत्पादकों के साथ ये हाथ। तो फ्लिपकार्ट क्या है? तो फ्लिपकार्ट जो कि एक भारतीय दिग्गज ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। साथियों इसके वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा कितने लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो मेरे साथियों ऑप्शन ए है हमारा 3 लाख रुपए का, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए का, ऑप्शन सी 7 लाख रुपए का और ऑप्शन डी 9 लाख रुपए का। साथियों सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 7 लाख रुपए का। ऑप्शन सी राइट आंसर 7 लाख रुपए का। और यह जुर्माना लगाया क्यों है? कि जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 4 साल से लेकर 78 दिनों तक के अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को दाखिल करने में देरी की थी। यह जो जुर्माना है सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत होगा क्या कि 6 माही के अंत से 45 दिनों के अंदर 6 माही के वित्तीय परिणाम में से को सेबी में दाखिल करना होता है। बात की जाए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की, तो इसके अध्यक्ष अजय त्यागी और इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। और NHAI के अध्यक्ष कौन है? साहब सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन सी राइट आंसर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, किस स्थान के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए नॉर्थ
टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी कानपुर। साथियों अभी हाल ही में साझेदारी हुई है किस किस के बीच? यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यानी कि नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। और इन दोनों के साथ साझेदारी किसने की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। और कौन सी संस्थान ने? आईआईटी मद्रास ने, IITM। और ये जो साझेदारी है वो क्यों की गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, मद्रास। और यह जो साझेदारी है ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करने के लिए की गई है। यह जो डील वाहनों की बॉडी में हल्के वजन के मटेरियल का इस्तेमाल करके वाहनों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए की गई है। और वर्तमान में वाहन उत्सर्जन में कुल CO2 कितना प्रतिशत होता है? 27% योगदान होता है CO2 का। तो साथियों सबसे हल्के कुशल ऊर्जा कुशल संरचनात्मक मटेरियल में से एक मैग्नीशियम मिश्र धातु है। ऑटोमोटिव और एरोस्पेस घटकों में स्टील और एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं का आदान प्रदान करने के लिए आदर्श मटेरियल है, क्योंकि उनका घनत्व एल्यूमिनियम का 2/3 और स्टील का 1/4 होता है। साथियों चूंकि हल्के वाहनों में होता क्या है कि हल्के वाहन चलने के दौरान कम ईंधन की खपत करते हैं और इस तरह वह ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। किस भारतीय राज्य के पूर्व फुटबॉलर और कोच आर सनमुगल का निधन हो गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथ ही पूर्व फुटबॉलर और कोच आर सनमुगल का निधन हुआ है और वो किस भारतीय राज्य के थे? तमिलनाडु। ऑप्शन डी राइट आंसर, तमिलनाडु। बात की जाए इनके बारे में, ये कौन है? कोच आर सनमुगल। आर सनमुगम की बात की जाए तो सनमुगम का जन्म 1943 में बर्मा में हुआ था और उन्होंने 1966-67 में बर्मी जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। सनमुगम ने वर्ष 1968 में मोहन बागान के लिए, 1969 में भारतीय रेलवे में नौगान सीनियर नेशनल्स में और 1970 जालंधर में तमिलनाडु और 71 में चेन्नई सीनियर नेशनल में खेले थे। 1969 से 1977 तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF के लिए चेन्नई फुटबॉल एसोसिएशन लीग के शीर्ष स्तरीय मैच खेले थे और उन्होंने 1978 और 1991 में फीफा कोका कोला कोचिंग कोर्स और 1996 में ओलंपिक सॉलिडरिटी कोर्स में भाग लिया था। आर सनमुगम ने 1975-76 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और 1995 में ब्राज़ील फुटबॉल अकादमी से फुटबॉल कोचिंग में डिप्लोमा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6। निम्न में से किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुसक्का पर लगे हेरोइन रखने के आरोप के बाद उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो साथियों अभी हाल ही में हेरोइन रखने के मामले में तेज गेंदबाज, और तेज गेंदबाज कौन है साहब? शेहान मधुसक्का। इनको क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स, कौन कौन से फॉर्मेट? वनडे, T20, तीसरा फॉर्मेट कौन सा है? टेस्ट मैच। इन सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रखा करा क्यों है? हेरोइन रखने के आरोप के कारण। और ये तेज गेंदबाज किस देश के हैं? श्रीलंका के। ऑप्शन बी राइट आंसर, श्रीलंका। बात की जाए शेहान मधुसक्का की, तो शेहान मधुसक्का ने अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी और इसके अलावा उन्होंने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 मैच भी खेले थे, लेकिन चोट लगने के कारण उसके बाद उन्होंने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। श्रीलंका राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री
महिंदा राजपक्षे, राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन संख्या 7 के निम्न में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी सिक्किम। तो साथियों, लाख की खेती जो कि सर्वाधिक की जाती है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के वन विभाग के लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, छत्तीसगढ़ राज्य। और इस प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दे दी है और जल्दी कैबिनेट भी इसको मंजूरी दे देगा। इस कदम से होगा क्या? इस कदम से लाख की खेती करने वाले किसानों की उत्पादकता और ऋण उपलब्धता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है देश में जो कि लाख के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और हजारों लाख कीट मेजबान पेड़ों की शाखाओं का निवास करते हैं और लाख वर्णक का साव करते हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो मेरे साथियों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुज्तबा हुसैन का निधन हुआ है और वह थे। ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी साहित्यकार, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखा करें, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ मैं। साथियों, मेरे पास टाइम बहुत कम है, टाइम भी नहीं है, फिर भी मैं अकेला इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का। और साथियों, इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए और इतनी मेहनत का फल ये है कि लाइक कीजिए वीडियो को। अच्छा लगेगा आपको, एक बार देखिए ज़रूर, वीडियो को लाइक करें और यहाँ तक आई गए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे जैसे यूट्यूबर्स को, जो कि जॉब के साथ साथ आपके लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन प्रदान करेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना वायरस महामारी से बचें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।